बहुत तरह की फालतू की बातें बोलेंगे। लास्ट का 4 दिन है, भाजपा पागल हो जाती है लास्ट के 4 दिन में। देखिए, आपने एक गलत बात बोली कि किला भेदने की कोशिश कर रहे हैं। किला बचा कहाँ है? अरे फेंकना ही है तो कुछ भी फेंक दीजिए। अभी हम पटना सिटी में है और हमारे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी शशांक शेखर हैं। इन्होंने उस गढ़ और उस किले को भेदने का प्रयास कर रहे हैं जहां जो बीजेपी का एक तरह से गढ़ माना जाता था। 30 साल से बीजेपी का ये गढ़ है और साथ ही इंजीनियर हैं शशांक जी, लेकिन डॉक्टर बन के इलाज करने का भी काम जो है कर रहे हैं। शशांक जी, परीक्षा की घड़ी आ गई है, इंजीनियर हैं लेकिन डॉक्टर बन के समस्याओं को आप निकाल रहे हैं। देखिए, आपने एक गलत बात बोली कि किला भेदने की कोशिश कर रहे हैं। किला बचा कहाँ है? भाजपा के मतलब जो 7 बार के विधायक थे, उनका टिकट काटने के बाद उनको इतने कद्दावर यहाँ पे उनके पास नेता होने के बावजूद बगल के विधानसभा से एक प्रत्याशी लाना पड़ा है, तो किला बचा कहाँ है? किला बचा होता तो एक तो स्तंभ यहाँ का होता जिसको वो सामने खड़ा करते, एक भी स्तंभ नहीं बचा है। ये भी चर्चाएं निकल के सामने आ रही थी कि आपने जो गेम खेला उसके कारण एनडीए को अपना चेहरा बदलना पड़ा है। देखिए, हमने जनता के सामने सच को रखा है और वो बहुत कड़वा सच है। आज के समय में बहुत लोगों ने उसका दंश झेला है, बहुत बच्चों ने उसका दंश झेला है, हमने थोड़ा झेला है, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा झेला है। अब अभी अगर यहाँ पे अच्छे कॉलेज बना देते, अच्छे स्कूल बना देते, अच्छी पढ़ाई दे देते, अच्छे रोजगार दे देते, तो मेरे जैसे बच्चे को जब वो 17 साल का था, 16 साल का था, तो अपने माँ बाप को अपने शहर को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता। तो बहुत तरह की फालतू की बातें बोलेंगे। लास्ट का 4 दिन है, भाजपा पागल हो जाती है लास्ट के 4 दिन में। उलूल जुलूल सब बातें इतनी अच्छी नौकरी कर रहे थे, क्या कुछ समस्या दिख गई कि आपको उतरना पड़ गया चुनाव में और आप इतनी समस्या को लेकर सामने आने लगे? मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो मैं करने की बात कर रहा हूँ, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो वो बेहतर है या फिर जो मैं नौकरी कर रहा था वो बेहतर है? यहाँ अगर मैं सुधार ला पाता हूँ अगले 5 साल में, तो 10,000 बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। और शशांक शेखर अकेले जितना कर पाता अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, उसका कम से कम 1000-10,000 गुना यहाँ पे होने लगेगा। तो मुझसे ज्यादा खुशी की और मतलब सफलता की बात क्या होगी? एनडीए के प्रत्याशी को खुले मन से चैलेंज कर रहे हैं कि आके फेस ऑफ हो जाए। देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। जनता का 30 साल लिया उनने। अब मैं दूध के व्यापार में हूँ, ठीक है, कंसल्टेंट था, सब कुछ था। मैं अभी दूध बेचता हूँ, डेयरी फार्म है मेरा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नगद वाला ग्राहक आए सुबह और मुझसे बोले कि 60 रुपया लीजिए, 1 किलो दूध दीजिए, मैं वो 60 रुपया लेके उसको दूध ना दूं, बोलूं कल आइए, अगले दिन फिर आए, फिर वही काम करूं, तो तीसरे दिन वो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 7 बार किया भाजपा ने यहाँ पे वो लोगों के साथ, 7 बार उनका मत लिया है, उनको झूठे वादे किए हैं और एक भी काम नहीं किया। हिसाब तो देना पड़ेगा भाई, बिना हिसाब दिए काम चलेगा नहीं। मुझे जहां मिलेंगे मैं खुद सवाल पूछूंगा, क्योंकि प्रत्याशी होने के अलावा मैं खुद एक नागरिक हूँ, मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ, तो मैं सवाल तो पूछूंगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। इस बार बचेगी नहीं भाजपा, जवाब तो देना पड़ेगा। शशांक के 7 संकल्प हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्योंकि तकलीफ तो आने वाली है। जो जो समस्याएं आप लेके आ रहे हैं आपके संकल्प पत्र में, जो भी हमने समस्याएं देखी है, इम्प्लीमेंट करने में काफी मशक्कत करना पड़ेगा। मशक्कत तो जीवन का मतलब अहम हिस्सा है। आप अगर देखें तो हमने जीवन में अभी तक जो भी हासिल किया है, सब कुछ बहुत मशक्कत वाला था, लेकिन हम कभी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। 2009 में जब मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी और उसके साथ मैंने आईआईटी की परीक्षा लिखी थी, मैंने मन बनाया हुआ था कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, नहीं मिला, आईआईटी खड़गपुर मिला। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आईआईटी खड़गपुर छोड़ दिया मैंने, खड़गपुर। उसके बाद 1 साल और तैयारी की, आईआईटी दिल्ली निकाला। तो मेहनत से सब कुछ होता है, लगन रहेगी, हमारी निष्ठा ठीक रहेगी, हमारी नीयत ठीक रहेगी, तो जो लिखा है सब कुछ यहाँ पे होगा, एक भी बात नहीं बचेगी। एक आखिरी सवाल कि एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं उसमें। अरे फेंकना ही है तो कुछ भी फेंक दीजिए। लिखना, मैं इसी में लिखने को लिख देता जो मन में आता, लेकिन ये बहुत सोचा समझा कागज है। जो हो सकता है, मेहनत हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। टफ है, डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा का घोषणा पत्र कोई मायने नहीं रखता जब तक वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देते, जब तक वो ये नहीं बताते कि पिछले 30 सालों में मेरे पटना सिटी के लिए भाजपा ने क्या किया है, जो कि जनता को पता है कि ढेला किया है उनने। नील बटे सन्नाटा है उनका काम पूरे सिटी में।
चलिए, तो शशांक शेखर हमारे साथ थे, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि एनडीए का जो किला है वो इस बार पटना सिटी में जो है वो ढह चुका है, और साथ ही सीधे तौर पर एनडीए प्रत्याशी को फेस ऑफ के लिए सीधा चैलेंज करते हुए भी नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच।